तो क्या हमें सारी चीजें फिटनेस इन्फ्लुएंसर से सुननी चाहिए? तो जवाब है ना। क्योंकि हम सब फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का रेप्लिकेट करना चाहते हैं, सब चीजें हम ज्ञान तो बटोर लेते हैं लेकिन एक्शंस नहीं लेते। चलो एक्शंस भी ले लेते हैं लेकिन पूरा उनका कॉपी कर लेते हैं, जो कि जरा भी रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप उनका पूरा कॉपी करोगे तो आपका खुद का क्या पोटेंशियल है, खुद आप क्या करना चाहते हो, आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात कि वर्कआउट प्लान के बारे में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर यूट्यूब में सर्च करते हैं या तो कोई भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स का उनको होम पेज में आ जाता है कि ये वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट है, ये वर्कआउट स्प्लिट करो। और फिर वो लोग एंड अप करते कि कोई भी फालतू वर्कआउट स्प्लिट करेंगे और उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर वो वापस रिग्रेट करेंगे। तो ज्यादा आजकल लोग पुश पुल लेग्स इनटू 2 टाइम्स करते हैं, मतलब पुश पुल लेग्स 2 बार करते हैं हफ्ते में। और ये बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कंटेंट क्रिएटर्स ये सारे पुश पुल लेग्स 2 टाइम्स प्रमोट करते हैं। तो पुश पुल लेग्स 2 टाइम्स में करते क्या है वो लोग? तो सबसे पहले वो लोग मंडे से लेकर वेनेसडे तक चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स बैक बाइसेप्स फिर लेग्स मारते हैं, फिर थर्सडे को रेस्ट लेते हैं या तो संडे को रेस्ट लेते हैं। थर्सडे को रेस्ट लिया तो फ्राइडे सैटरडे संडे वो लोग सेम रिपीट करते हैं, नहीं तो रेस्ट भी नहीं लेते। मंडे टू सैटरडे सेम 2 बार मार लेते हैं वो पुश पुल लेग्स और फिर संडे को रेस्ट ले लेते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बराबर ट्रेन तो करते हो मंडे को चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स, लेकिन आप रेस्ट लिए बिना ट्यूसडे को ही बैक बाइसेप्स ट्रेन कर लेते हो, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा ट्रिगर कर देता है और वो रिकवर होने को टाइम भी नहीं मिलता। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो रिकवर होगा ही नहीं, ऊपर से मसल। जबकि चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स आपने मारा, तीनों मसल आपने फटीक कर लिया, तीनों मसल को आपने ब्रेक डाउन कर लिया, आपने चलो डाइट भी एक अच्छा सा ले लिया, 120 ग्राम प्रोटीन ले लिया, स्लीप भी आपने 8 आवर्स ले लिया, लेकिन आप थर्सडे को जाके वापस चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स मारते हो। जबकि दिन कितने हुए? मंडे का एक दिन छोड़ दो, ट्यूसडे, फर्स्ट डे, फिर वेनसडे, 2 दिन, फिर थर्सडे आप वापस चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप मार रहे हो। 2 दिन आपने रेस्ट लिया, 2 दिन में कितना 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 मसल रिकवरी होगा? एकदम मिनिमल होगा। आपका सोर रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सोर। कुछ लोग सोर रहते हैं मसल्स फिर भी जाके मारते हैं वही सेम मसल, जबकि उसका कुछ सेंस ही नहीं बनता। आप मसल लॉस होगा आपका, कुछ मतलब फटीग होगा क्रिएट बॉडी में और कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है पुश पुल लेग्स में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक हो गया और सेकंड की मसल रिकवरी नहीं होती। और थर्ड बात की लोग प्रोटीन इंटेक उतना रखते ही नहीं है। तो मैंने बोला कि प्रोटीन इंटेक सपोज आपने रखा, लेकिन फिर भी लोग रखते ही नहीं है 100 ग्राम्स। मतलब चलो अगर आपका बॉडी वेट है 60 किलो, तो अगर आप 100 ग्राम भी खा रहे हो प्रोटीन तो सही है, लेकिन लोग नहीं खा पाते उतना भी, 80 या 90 ग्राम ही खा लेते हैं और फिर उनका मसल रिकवरी भी नहीं होता प्रोटीन कम लेने की वजह से। और वो लोग वापस वो 2 दिन में वो मसल ट्रेन करते हैं। और जो लोग संडे को रेस्ट लेते हैं तो पूरा हफ्ता वो लोग मारते जाते हैं वर्कआउट, जिनके जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनका फटीग हो जाता है और वो लोग का प्रोग्रेस नहीं होता। तो इसका मेन साइन आपको दिखेगा कि पुश पुल लेग्स 2 टाइम्स में क्यों आपका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा, क्यों आपको फटीक फील हो रहा है। आपको मेन साइन ये कि आपको फटीक फील होगा, मतलब आपका मसल रिकवरी नहीं होगा, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप जिम में जाओगे, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप में, चेस्ट में आपने इंक्लाइन डंबल प्रेस में 20 किलो मार लिया, लेकिन वही आप थर्सडे को मारोगे चेस्ट, तो आप देखो 20 किलो में मंडे को आपके 8 रेप गए थे, लेकिन थर्सडे में आप देखोगे कि 6 या 7 रेप जाएगी। तो यहाँ पर प्रोग्रेस होने की जगह डीलोड हो रहा है, मतलब रेप्स कम जा रहे हैं। तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है, आपको ग्राफ ऊपर लेना है। एटलीस्ट ग्राफ ऊपर, ग्राफ मीडियम तो रखने का ट्राई करो, वो भी नहीं होता। पुश पुल लेग्स 2 टाइम्स में ग्राफ मीडियम भी नहीं होता, मतलब वो प्लेटो हिट भी नहीं होता, नीचे जाता है पुश पुल लेग्स 2 टाइम्स में। तो ये सबसे बहुत बड़ा एक ब्लंडर क्रिएट कर देता है पुश पुल लेग्स आपके मसल बिल्डिंग के जर्नी में। तो आपको करना क्या चाहिए? तो मेरी बात सुनोगे या तो मेरी एक्सपीरियंस से देखोगे तो पुश पुल लेग्स 1 टाइम करो। और आपका जो मसल रिकवरी का प्रॉब्लम है, प्रोटीन का प्रॉब्लम, प्रोटीन का तो आपको बढ़ाना पड़ेगा।
फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मेन रोल प्ले करता है आपके वर्कआउट के परफॉर्मेंस के लिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप प्रोग्रेस करते जाओगे। तो आपको कैसे करना है पुश पुल लेग्स वन टाइम? मैंने बता तो दिया आपको पुश पुल लेग्स वन टाइम करना है, टू टाइम्स नहीं करना है, लेकिन कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है उस बात को। तो सबसे पहले आप मंडे को जाओगे, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स मारोगे। फिर ट्यूसडे को आपको रेस्ट लेना है, जिम नहीं जाना है आपको। जिम में जाके अगर आपके पास कार्डियो का ऑप्शन है तो जिम में कार्डियो करो, नहीं तो आप आउटडोर कार्डियो करो, जैसे कि स्प्रिंटिंग कर सकते हो आप, फिर स्विमिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छा फॉर्म ऑफ कार्डियो है, जैसे कि बॉक्सिंग, एमएमए क्लासेस में जो कि मैं जाता हूँ। ये सारी चीजें जो कि बहुत मेन रोल प्ले करता है। अगर आप कार्डियो को स्किप करोगे तो मसल बिल्डिंग तो होगा ही नहीं, ऊपर से आपका हेल्थ भी इफेक्ट होगा। और कार्डियो करने से जो आपका मतलब ये ब्रीदिंग आप हाफते हो ना ऐसा, तो वो भी आपका कम होएगा वर्कआउट के वक्त। तो वर्कआउट में भी रोल प्ले करता है कार्डियो। तो कार्डियो मेन है। तो आपको कैसे करना है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स मंडे को, ट्यूसडे को आपको कार्डियो लेना है, फिर वेनेसडे को आपको बैक बाइसेप्स लेना है, फिर थर्सडे को आप वापस कार्डियो रहेगा, या तो आप एब्स भी कर सकते हो थर्सडे को। फिर फ्राइडे को, थर्सडे को आप कार्डियो में सेम चीज करोगे, सेम जो आपने ट्यूसडे में किया था। फिर फ्राइडे को लेग्स कर लो, और सैटरडे को सेम कार्डियो। एब्स आपको चाहिए तो आपका उन्हें एक हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करो एब्स। लेकिन अगर आपका रिकवरी फील हो रहा है तो 4 दिन का गैप रख के आप एब्स ट्रेन कर सकते हो। हर मतलब हफ्ते में 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन 4 दिन का गैप रखो, मेक श्योर करो एब्स के बीच में भी। तो ये हो गया मंडे टू सैटरडे। संडे को आप टोटल रेस्ट ले सकते हो, और टोटल रेस्ट में ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठे रहो, थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग स्टेप्स हिट कर लो थोड़ा, और थोड़ा एक्टिविटी रख लो। आपको हर दिन एक्टिव रहना, नहीं तो आपकी बॉडी बहुत जाम हो जाएगी, आपने डिजीजेस का चांसेस आप में बढ़ जाएगा। और पुश पुल लेग्स वन टाइम में आपको हाइपरट्रॉफी नहीं करना है, जैसे कि 10 हाइपरट्रॉफी में कितने रेप्स रहते हैं, 8 to 15 रेप्स मारते हैं लोग, और ज्यादा आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम में मसल बिल्डिंग के लिए 8 to 15 रेप्स मारो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। आपको सिर्फ मसल बिल्डिंग ही नहीं करना, आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आपको पूरी बॉडी के बारे में सोचना है, सिर्फ एक मसल के बारे में नहीं सोचना है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, जैसे कि आप मॉडरेट वेट्स लो, मतलब जिसमें आपका फॉर्म एंड टेक्निक भी एकदम कॉम्प्रोमाइज ना हो, और आप रेप्स 6 to 8 मार सको, 6 to 8। और आपको 4 से नीचे नहीं जाना, 4 या 5 के नीचे नहीं जाना। 4 रेप्स भी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब आपने वेट ज्यादा ले लिया। 5 to 8 रेप्स आपको खींचना है हर एक सेट में, लेकिन फॉर्म एंड टेक्निक एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली मारना है आपको। अगर आपका 8 से ज्यादा जाना है तो आप चीट रेप्स या तो पार्शियल रेप्स मार सकते हो, लेकिन 5 to 8 रेप्स बेस्ट रहेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, हाइपरट्रॉफी को छोड़ दो, एक बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके देखो, आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद दिख जाएंगे। तो ये रहेगा पुश पुल लेग वन टाइम का एक प्रॉपर ओवरव्यू, प्रॉपर वर्कआउट प्लान, कैसे आपको आपका वर्कआउट इम्प्लीमेंट करना है एक हफ्ते में। तो इससे आपका क्या होगा, प्रोग्रेस होगा, इसमें आपको फटीग फील नहीं होगा, इसमें फिर आपका मसल बिल्डिंग का जो परफॉर्मेंस है आपकी बॉडी में वो थोड़ा बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपका रिकवरी हो रहा है, रेस्ट हो रहा है, प्रोटीन इनटेक आप पूरा करोगे तो वो होगा। तो मैं वही बोला कि वर्कआउट प्लान पे ही इतना पूरा निर्भर मत रहो। आपका जो प्रोटीन इनटेक है, आपका जो रेस्ट है, स्लीप है, वो सबको प्रायोरिटाइज करो, कार्डियो है उसको भी प्रायोरिटाइज करो। तो कार्डियो का मेन रोल प्ले करता है। अगर आप कार्डियो नहीं करोगे तो मसल बिल्डिंग भूल जाओ और अच्छी हेल्थ भूल जाओ। तो मैं यही बोलूंगा कि मेरा ही मत सुनो, खुद का वर्कआउट प्लान डिजाइन करो, खुद मार के देखो, सब सारी चीजें खुद इम्प्लीमेंट करो आपके वर्कआउट प्लान में, आपके लाइफ में। फिर उसके बाद आप आपका डिसीजन लो, आपका मन का सुनो और वही करो, दूसरों का मत सुनो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का देख के, कोई भी इंस्टाग्राम में XYZ रील देख के आप आपके पूरे लाइफ में चेंजेस ला देते हो, लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, खुद पे आजमा के देखना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ काम का नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट्स रहेगा रिगार्डिंग वर्कआउट प्लान तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो ये था मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पुश पुल लेग्स 2 times to 1 time, जो कि आप
ने देख लिया, मैं फोटोज भी शेयर करूंगा ट्रांसफॉर्मेशंस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।